आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो हर रिश्ते की जड़ में छिपा होता है। जब कोई स्त्री आपसे सच में जुड़ना चाहती है तो वो एक चीज़ को बार बार पकड़ती है और उसी से जुड़े चार गहरे इशारे, रफ क्या है, उसका मन अनजाने में करने लगता है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें यहाँ खुलेंगी वो न तो इंटरनेट पर आसानी से मिलेंगी और न ही किसी रिलेशनशिप कोच की सलाह में। ये शुद्ध मनोविज्ञान है, वो हकीकत जिसे लोग जीते हैं लेकिन बयान नहीं करते। स्त्रियां कभी सीधे नहीं कहती कि वो किसी पुरुष के करीब आना चाहती हैं। वो संकेत देती हैं, बहुत सूक्ष्म संकेत, बहुत गहरे संकेत, बहुत प्रभावशाली संकेत। अगर आप समझ गए तो रिश्ता खुद ब खुद खिल उठता है, और अगर नहीं समझे तो वही स्त्री जो दिल से आपको चाह रही होती है अचानक दूर हो जाती है। आज हम उन चार इशारों को समझेंगे जो बताते हैं कि वो आपके दिल की धड़कन से जुड़ रही है। ये इशारे बॉडी लैंग्वेज, भावनाओं और स्त्री प्रकृति का अनोखा संगम है। जो पुरुष इन्हें पढ़ लेता है वो बिना प्रयास के उसके दिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, कुछ राज कहानियों में छिपे होते हैं। आज आप एक ऐसी ही अनकही कहानी महसूस करेंगे, इशारों की, नजरों की, स्पर्श की और उन छोटी छोटी हरकतों की जो चुपके से कहती हैं, हाँ, मैं तुम्हारी ओर बढ़ रही हूं। याद रखिए, स्त्री खुलकर नहीं बोलती। वो हाँ या ना नहीं कहती। वो मैसेज लिखकर नहीं कहती, मैं तुम्हारी हूं, क्योंकि स्त्री का प्यार शोर में नहीं पनपता। वो पनपता है शांति में, जैसे कोई फूल रात की चुप्पी में चुपचाप खिल उठे। कई बार वो आपके लिए पूरी तरह पिघल रही होती है और आप अनजान होकर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम वो राज खोलेंगे। चार इशारे, चार संकेत, चार मन की आवाजें। लेकिन एक बड़ा रहस्य है जिसे जिसे मैं अंत तक संभाल कर रखूंगा। अगर अभी बता दिया तो पूरी जादूगरी खत्म हो जाएगी। तो चलिए धीरे धीरे उतरते हैं स्त्री के मन की गहराइयों में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कहानी है अरुण की। 30 साल का साधारण सा इंजीनियर, जिंदगी ऑफिस, घर और नींद के बीच फंसी हुई। फिर उसकी जिंदगी में आती है सिया, कॉलेज फ्रेंड की बहन। कैफे में पहली मुलाकात, लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक मुस्कान जो जैसे समय रोक दे। सिया ने कहा, अरुण, तुम्हारी कहानियां सच में अच्छी हैं। अरुण ने सोचा, बस औपचारिकता होगी। दिन गुजरते रहे, मुलाकातें होती रहीं और अरुण ने कुछ नोटिस किया। जब भी वो उसके सामने बैठती, उसके हाथ बालों की ओर चले जाते। वो एक लट पकड़ती, उंगलियों में घुमाती, कान के पीछे सरका देती, जैसे कोई नाजुक संगीत बज रहा हो। एक शाम कैफे की पीली रोशनी में सिया ने बालों को गर्दन से हटाया। हल्की मुस्कान आई। अरुण ने सोचा, शायद बस आदत है, लेकिन नहीं, यही है पहला इशारा, बालों से खेलना। जब स्त्री के मन में किसी पुरुष के लिए नर्म सा स्पार्क जलता है, उसकी पहली प्रतिक्रिया बालों में दिखती है, क्योंकि स्त्री का दिल पहले शरीर को छूता है, फिर दिमाग को और सबसे बाद में जुबान को। उसके हाथ बालों पर जाते हैं। मूवमेंट बहुत कोमल हो जाता है। ये अवचेतन का संदेश होता है, मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूं, तुम भी मुझे नोटिस करो। दूसरा इशारा, एक दिन पार्क में साथ बैठे थे। सिया अपना दुपट्टा बार बार सेट कर रही थी, खींचती, सीधा करती, फिर पकड़ती, फिर छोड़ देती। अरुण ने पूछा, सब ठीक है? वो मुस्कुराई, हाँ, बस ऐसे ही। लेकिन ये बस ऐसे ही नहीं था, यही है। दूसरा इशारा, कपड़ों या दुपट्टे को बार बार ठीक करना। जब स्त्री किसी पुरुष की उपस्थिति महसूस करती है तो वो खुद को संवारने लगती है, न दुनिया के लिए, न समाज के लिए, सिर्फ उसी पुरुष के लिए जिसकी नजरों की गर्माहट उसे महसूस होती है। मतलब साफ है, मैं तुम्हारे सामने सबसे अच्छा दिखना चाहती हूं, क्योंकि
तुम मेरे लिए खास हो। तभी सस्पेंस बढ़ा। अरुण ने सुना, सिया किसी और से बात कर रही है। दिल डोल गया। वो दूर होने लगा। मैसेज देखता, जवाब नहीं देता। रातों को सोचता, क्या मैं गलत समझ रहा था? एक दिन सिया ने कहा, अरुण, वो मेरा भाई है। यानी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। तीसरा इशारा और भावनाओं का तूफान अब अरुण ने देखा। सिया की नजरें उसके होठों पर ठहर जाती। बात करते समय भी, चुप रहने पर भी वो उसे देखती रहती। पलकें झपकती, सांसें थोड़ी तेज हो जाती। यही है तीसरा इशारा, नजरों का टिक जाना। अगर कोई स्त्री आपके होठों, चेहरे या उंगलियों पर बार बार नजरें टिकाए तो समझिए वो आपकी बातों से नहीं, आपकी मौजूदगी से आकर्षित है। वो वहीं देखती है जहां भविष्य में स्पर्श महसूस करना चाहती है। यही दिल की सच्ची भाषा है। फिर जीवन ने मोड़ लिया। सिया को दूर शहर में नौकरी मिली। उसने कहा, जाना तो पड़ेगा, लेकिन तब तुम्हारी याद आएगी। अरुण टूट गया। चौथा इशारा और क्लाइमैक्स। अब अरुण ने कुछ अनोखा देखा। सिया उसके जैसी होने लगी थी। वो जैसे बोलता वो वैसा बोलती। हाथ हिलाने का अंदाज, हंसने की शैली, शब्दों का चयन, सब कुछ वही। यही है चौथा इशारा। मिररिंग, आपका प्रतिबिंब बन जाना। जब स्त्री सच में जुड़ती है तो वो आपकी रिदम पकड़ लेती है। आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा बन जाती है। ये नकल नहीं, ये भावनात्मक जुड़ाव है। तभी क्लाइमैक्स। सिया लौटी, धीरे से बोली, अरुण, मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि मैं तुमसे जुड़ना चाहती हूँ। अंतिम रहस्य और जीवन का सबक। अब वो बड़ा रहस्य, स्त्री किसी शरीर का हिस्सा नहीं पकड़ती। वो पकड़ती है आपकी भावनाएं, आपकी स्थिरता, आपकी विश्वसनीयता। जब वो आपकी चुप्पी से भी जुड़ जाए तो समझ लीजिए वो मन से आपकी हो चुकी है। जीवन के 4 सबक संकेत पढ़ो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। शक प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। संवाद करो, चुप्पी मत पालो। स्त्री इमोशन से बनती है, जबरदस्ती से नहीं। अगर आप भी ऐसी कहानी जी रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।